हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स जीनियस अब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो चलो पहले थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। एक्सपोनेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ये तो हमने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 3 और उसको मैंने उसके साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया, ये होता है हमारा 81। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। ये हमने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इन 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 7 इज द बेस। तो 7 हमारा हो गया बेस। ठीक है, ये हमारा बेस हो गया क्योंकि नीचे है, हम इसे याद रख सकते हैं। 7 नीचे है तो हमारा बेस हुआ। फिर 3 इज द एक्सपोनेंट। ये 3 हमारा हो गया एक्सपोनेंट। ठीक है, फिर और बोथ टुगेदर आर नोन एज पावर। ये कंफ्यूजन सब में होता है कि एक्सपोनेंट एंड पावर सेम होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। पावर हम दोनों को मिला के बोलते हैं। ठीक है, तो 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू वो होता है हमारा पावर। ठीक है, पावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी रीड दिस एज 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, यहाँ पर और एग्जांपल्स दिए हुए हैं। 2 raised to the power of 5 is equal to 32। जैसे 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है, फिर 8 क्यूब 8 into 8 into 8 हमारा होता है 256। आगे बढ़ते हैं। एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई, ये क्वेश्चन है। आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें, इसका आंसर निकालें, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। कर लिया? ठीक है, अब मैं बताता हूं। 9 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 कितना होता है? 9 into 9 into 9 कितना हो गया? 81 into 9 कितना हो गया? 729। आगे बढ़ते हैं। ये एक और क्वेश्चन है, ये भी आप पहले पॉज करके इसका आंसर निकाले, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। कर लिया? चलो अब 3 इधर 7 पर भी लगेगा और 3 2 पर भी लगेगा क्योंकि ब्रैकेट्स में है। तो 7/2 होल रेज़ टू द पावर ऑफ 3। 7 into 7 into 7 by 2 into 2 into 2। इसका मतलब होता है 7 क्यूब बाई 2 क्यूब। ठीक है, 7 into 7 into 7 कितना होता है? 343। 2 into 2 into 2 कितना होता है? 8। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है राइटिंग बिग नंबर्स विथ पावर्स। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है 4096। तो पहले इसको हम इसके लिए पता है क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमने पहले सुना हुआ है ना, बस वही करेंगे और उसको पावर्स के साथ लिख देंगे। ठीक है, 4096 को 2, ये होता है हमारा 2048, फिर से 2, फिर ये हमारा होता है 1024 2 512, फिर से 2 256, फिर से 2 128, फिर से 2 64, फिर से 2 32, फिर से 2 16, फिर से 2 8, फिर से 2 4, फिर से 2 2 2 और आ गया। तो पहले गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 4096 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 12। अब आते हैं 144 पे। ये तो बहुत इजी है। इसको करा 2 से, ये हमारा 72, फिर से 2 से ये हमारा आया 36, फिर से 2 से ये हमारा आएगा 18, फिर से 2 से 9 3 3 और 3। ठीक है, तुम क्या लिख सकते हैं? 2 कितनी बार है यहाँ पर? 1 2 3 4 टाइम्स। तो 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 इंटू 2 टाइम्स 3 है तो 3 स्क्वायर। ये होता है 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलो आप वीडियो को पॉज करो, ये दोनों क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद मैं आपको दोनों के सॉल्यूशंस बताऊंगा। चलो, मुझे लगता है आप सभी ने कर लिया होगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर निकालते हैं पहले। 578, इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 2 से करेंगे क्योंकि इवन नंबर है और सबसे छोटा होता है, इजी भी होता है। तो फिर से 2 आएगा, यहाँ पर 1 आ गया तो यहाँ पर 8 आएगा, फिर यहाँ से 1 गया तो यहाँ पर आएगा 9। तो 289 को हम क्या कर सकते हैं? 17 से कर सकते हैं क्योंकि हम सबको पता है 17 into 17 इज इक्वल टू 289। 17 तो वैसे ही प्राइम नंबर ही है।
तो 17, यहाँ पर फिर से 17 1, तो इसका आंसर क्या हो गया 2 इंटू 17 रेज टू द पावर ऑफ 2। सेकेंड वाला करते हैं 346, 346 2, तो ये हो गया हमारा 1, इधर इधर से भी 1, इधर 7 3, 173 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो आ गया हमारा आंसर। देखो ये एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5, तो ये 5 रेज टू द पावर ऑफ 1 ही होगा। तो कोई सा भी फॉर ए इरेशनल नंबर रेज टू द पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं 2 रेज टू द पावर ऑफ 1 इंटू 173 रेज टू द पावर ऑफ 1। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हमने क्लास 7 में ही पढ़ा हुआ है, इजी है लेकिन तो थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं इसके हार्ड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन के लॉस से। मल्टीप्लीकेशन ए हमारा है बेस, ठीक है, इधर भी बी हमारा है बेस, ठीक है, और एम, और यहाँ पर भी एम हो गए हमारे एक्सपोनेंट्स। तो बेस अलग अलग है यहाँ पर और एक्सपोनेंट सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए इंटू बी होल रेज टू द पावर ऑफ एम। अभी मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। तो अगर यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 इंटू 3 रेज टू द पावर ऑफ 3, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3 होल रेज टू द पावर ऑफ 3, तो क्या हो गया 6, तो 6 रेज टू द पावर ऑफ 3, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए रेज टू द पावर ऑफ एम, यहां पर देख लो पहले बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट्स अलग अलग है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन में उनको ऐड कर देते हैं एक्सपोनेंट्स को। एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 इंटू 2 रेज टू द पावर ऑफ 9, तो 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 फिर प्लस 9, क्योंकि ऐड करना है, कितना हो गया 2 रेज टू द पावर ऑफ 12 विच इज 4096, हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट लॉ हो गया मल्टीप्लीकेशन का। जैसे ए रेज टू द पावर एम है, लेकिन हमने उसको और एक पावर दे दी साथ में एन। ठीक है, तो क्या होगा ए रेज टू द पावर ऑफ एम एन। ठीक है, तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है 3 स्क्वायर होल रेज टू द पावर ऑफ क्यूब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3, कितना हो गया 3 रेज टू द पावर ऑफ 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं डिवीजन के लॉस पर। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, अगर ए दो बेसिस अलग अलग है और एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उनको ग्रुप कर लेंगे जैसे मल्टीप्लीकेशन में किया था, वही है। हम इसको क्या लिख सकते हैं 9/10 होल रेज टू द पावर ऑफ 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए रेज टू द पावर ऑफ एम, यहाँ पे नोट करना बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे एक्सपोनेंट्स को। तो 5 रेज टू द पावर 8 माइनस 3, क्या हो गया 5 रेज टू द पावर ऑफ 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स ये तो हाँ, वो तो कंटिन्यूएशन ही है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स की। ए रेज टू द पावर ऑफ माइनस एन, तो हम ये मान सकते हैं यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे और इसको होल पावर डाल देंगे। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है यहाँ पर 3/4 होल रेज टू द पावर ऑफ -3, क्या हो गया 3/4। ठीक है, इसको रेसिप्रोकेट कर दो 4/3, आ गया हमारा आंसर होल रेज टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये हमारा होता है जीरो वाला लॉ, जीरो लॉ। ठीक है, ए रेज टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये तो हम सभी को पता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है 3 इंटू 7 इंटू 9/8 होल रेज टू द पावर ऑफ 0। हम इतना सॉल्व नहीं करेंगे, हमने बस पावर 0 देख लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, इजी। अब हम आते हैं साइंटिफिक नोटेशन पर, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। Scientific notation is a way of expressing very large or very small numbers in exponential form. आगे बढ़ते हैं, कैसे करते हैं। They are represented in the form of k into 10 to the power of n. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मैंने नंबर लिया 3000, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 into 1000, और 1000 को क्या लिख सकता हूँ 3 into 10 raised to the power of 3। बस इसको ही साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, where k is less than or equal to 1 and less than 10। मैं आपको एग्जांपल करके समझाता हूं। तो फर्स्ट वाला हमारा 3051, ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0.0 यहाँ पर है, हम क्योंकि 3051 भी 10 से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम पॉइंट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। कितनी बार करेंगे वो भी हम काउंट करेंगे। 1, एक मिनट, हाँ 1 2 3, क्योंकि 051 आ गया, फिर 3.051 ये 1 से बड़ा है या इक्वल है, हाँ, और 10 से छोटा है, हाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं, इनटू, हमने 3 टाइम्स इसको इधर किया तो 1000 ये हो गई। 1000 से हम क्या लिख सकते हैं, 3.051 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3, ये आ गया हमारा आंसर। फिर 0.00000346, ठीक है। अब सिंस ये नंबर 1 से तो बहुत ज्यादा छोटा है, हम राइट से करेंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर रुक जाएंगे क्योंकि फिर 334 आ गया, 346 आ गया, वो तो 10 से बड़ा हो जाएगा। फिर 3.46 इंटू हमने कितने स्टेप्स लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 10 रेज़ टू द पावर 6, लेकिन -6, क्योंकि हमने राइट साइड मूव करा है, ये तरफ मूव करा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये तरफ मूव करा है, तो लेफ्ट साइड के लिए पॉजिटिव रहेगा और राइट साइड के लिए नेगेटिव हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर, जो हमारे आज की लास्ट टॉपिक है। वो टॉपिक तो हो गया, मतलब क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलो आप वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर निकालो, फिर वीडियो को अनपॉज करना, मैं इसका आंसर निकालूंगा, ठीक है। मुझे लगता है आप सभी ने कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। -3/4 होल रेज़ टू द पावर ऑफ -2 एंड मोर होल रेज़ टू द पावर ऑफ 2, ठीक है। तो -3/4 एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। -4/3 होल रेज़ टू द पावर ऑफ 2 मोर होल रेज़ टू द पावर ऑफ 2, मल्टीप्लाई कर देंगे a रेज़ टू द पावर ऑफ m होल रेज़ टू द पावर ऑफ n, ये हमने पढ़ा हुआ है, a रेज़ टू द पावर ऑफ mn। तो -4/3 होल रेज़ टू द पावर ऑफ 4, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है। हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये आप हर क्वेश्चन के लिए वीडियो को पॉज करें, उसका आंसर निकालें, कमेंट में लिखें, उसके बाद मैं इसका आंसर ना करूंगा, ठीक है। मैं ये वाला सेकंड वाला नहीं करूंगा वीडियो में, इसका आंसर मैं कमेंट में बता दूंगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। ये वाला मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। फिर फर्स्ट वाला क्या है हमारा, 0.0035, तो क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि हम राइट साइड मूव करेंगे यहाँ, तो हम माइनस में लिखेंगे पावर 1 2 3, क्या हो गया 3.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -3, हो गया आंसर। ये वाला आंसर हम मुझे कमेंट में लिखेंगे, मैं इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड x सो दैट -5 होल रेज़ टू द पावर ऑफ x प्लस 1 इंटू -5 होल रेज़ टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू -5 होल रेज़ टू द पावर ऑफ 7, ठीक है। तो -5 x प्लस 1 इंटू -5 रेज़ टू द पावर -5 इज इक्वल टू -5/7, ठीक है। तो यहाँ पर हर जगह बेसिस सेम है, -5 इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू -5, तो हम डायरेक्टली पावर्स को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। हमने वो लॉ पढ़ा हुआ है, a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ m प्लस n। तो x प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। x प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आ गई हमारे पास 1। इसको चेक भी कर लेते हैं। -5 1 प्लस 1 विच इज 2 इंटू -5 होल टू द पावर ऑफ -7, सॉरी 5 इज इक्वल टू -5 रेज़ टू द पावर ऑफ 7। देखो 2 प्लस 5 कितना होता है, 7। आ गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा दिखने में डिफिकल्ट है पर आसान बहुत है, ठीक है। ये पहले पढ़ लेना, t इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 की पावर हर जगह 0 ही आएगी, या तो फिर नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो 49, तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर, 7 इंटू 7 हमने पढ़ा हुआ है 49 आता है। तो अब हम करते हैं 7 स्क्वायर इंटू टी टू द पावर ऑफ -5 बाय 7 रेज़ टू द पावर ऑफ -3 इंटू 10 इंटू टी रेज़ टू द पावर ऑफ -9, ठीक है। वो लॉ पढ़ा है हमने, a रेज़ टू द पावर ऑफ n डिवाइड बाय a रेज़ टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर ऑफ m माइनस n। तो 7 स्क्वायर माइनस ऑफ
7 raised to the power of 2 minus of minus 3 into t raised to the power of minus 5 minus of minus 9 by 10। ठीक है, तो 2 माइनस ऑफ माइनस 3 कितना हो गया, 2 प्लस 3 माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 9 कितना हो गया, माइनस 5 प्लस 9। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 5 रेज टू द पावर ऑफ 5 7 रेज टू द पावर ऑफ 5 इंटू टी रेज टू द पावर ऑफ 4 बाय 10। हम 10 को ऊपर ला सकते हैं कैसे, 7 रेज टू द पावर ऑफ 5 इंटू टी रेज टू द पावर ऑफ 4 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ 3 इन 729 एंड 343। ठीक है, 729 वाला मैं करूंगा, आप 343 वाला करेंगे। ठीक है, तो चलो 729 करते हैं, इसको 3 से ही लेंगे हम, ये हमारा आएगा 2 4 3। ठीक है, फिर से 3 क्या आएगा, 81। हमको 81 पता है, 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 होता है, और ये 2 टाइम्स 3 है, तो क्या आ गया हमारा, 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2 3 रेज टू द पावर ऑफ 6। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको पता है कि कौन से पावर में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन लिखने में डिफिकल्ट है पर बहुत ज्यादा इजी है। चलो अब मैं करता हूं, इधर भी वही लगेगा, a रेज टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n। तो 4 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 5 इंटू a रेज टू द पावर ऑफ माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 8 इंटू b रेज टू द पावर ऑफ माइनस 4 माइनस 3। ठीक है, तो क्या हो गया, 4 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 3 प्लस 5 इंटू a रेज टू द पावर ऑफ माइनस 5 प्लस 8 इंटू b रेज टू द पावर ऑफ माइनस 7। ये तो आंसर डायरेक्ट दिया हुआ है। तो 4 रेज टू द पावर ऑफ 2, तो वो तो डायरेक्टली 4 स्क्वायर इंटू a क्यूब इंटू b टू द पावर ऑफ 7 माइनस 7। तो इसको नीचे ले सकते हैं हम, 4 स्क्वायर इंटू a क्यूब बाय b टू द पावर ऑफ 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओ, खत्म हो गया आज के लिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।